सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए आज के इस वीडियो में हम जो आंसर है उसको एनालाइज करेंगे। देखिए कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जो इम्प्रेसिव होते हैं, जिसे पढ़कर हमें और पढ़ने का मन करता है। तो उसी तरीके से ये आंसर है इशिता किशोर का, जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। और इसमें दो चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। फर्स्ट तो आपको क्वेश्चन एनालाइज करने आएगा किस तरीके से आंसर लिखते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरा आपको इंग्लिश समझने का मौका मिलेगा कि किस तरीके से आप कोई भी चीज़ को लिख सकते हैं। हम दो भी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। इट इज़ सेड दैट द वर्ल्ड्स ओशंस, ओके, इट इज़ सेड दैट यानी ऐसा कहा जाता है या ऐसा कहा गया है या ऐसा कहा जाता है दैट के द वर्ल्ड्स ओशंस यानी जो दुनिया के जो समंदर है, ओशंस है, आर लूजिंग देयर मेमोरी। ओके, आर लूजिंग देयर मेमोरी। अब ओशन मेमोरी क्या होती है? जो ओशन का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, तो वो लूज कर रही है, ऐसा हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि आर लूजिंग देयर मेमोरी ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस वार्मिंग। ओके, जो हम ह्यूमन इंड्यूस यानी जो ह्यूमन के द्वारा क्या की जाती है, ह्यूमन के द्वारा इंड्यूस की जाती है, उसे मतलब उकसाया जाता है, कुछ ह्यूमन के द्वारा मिस्टेक की जाती है। ओके, उसे कहेंगे हम ह्यूमन इंड्यूस्ड, या फिर आप कह सकते हैं कि ह्यूमन के द्वारा भड़काया गया, प्रेरित किया गया है, इस तरीके से बोलेंगे। तो ह्यूमन के द्वारा जो वार्मिंग की जा रही है उससे क्या हो रहा है, जो ओशन से दुनिया के वो अपनी मेमोरी को लॉस कर रहे हैं, यानी लूज कर रहे हैं, यानी भूल रहे हैं इस तरीके से, यानी समंदर में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। वो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस यानी की वजह से। हमें कमेंट करना है ऑल्सो, और साथ ही क्या करना है, हमें डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फिनोमिनन। और हमें क्या डिस्कस करना है, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करना है। अगर से ह्यूमन इंड्यूस वार्मिंग अगर बढ़ जाती है और फ्यूचर में, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, उसका आउटकम्स क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये फिनोमिनन का मतलब ये जो हालात का है इसी ये तरीके से। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से ओशंस को प्रॉब्लम हो रही है, उससे क्या क्या मसले आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है दुनिया में, वो चीज़ें बताई गई। तो एंथ्रोपोजेनिक, ओके, एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन के द्वारा ही कोई चीज़ हो रही है यहाँ पे, ह्यूमन इंड्यूस चीज़ें, यानी जो नेचर को ठेस पहुंचाते हैं हम, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह बनाकर, कार्ड्स वगैरह, वो वाली चीज़ें। एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग ऑफ द ग्लोब इज क्रिएटिंग रिपल इफेक्ट्स इन अदर ओके ओशंस एज दे स्ट्रगल विद व्हाट इज द विद द अटेंट, ओके, विद द अल्टर्ड क्लाइमेट। ओके, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग जो है ऑफ द ग्लोब, यानी जो एंथ्रोपोजेनिक, जो हम जो इंसान लोग क्या कर रहे हैं, जो गर्म कर रहे हैं हम इसको। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि हम जो कार्स वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह जो धुआं निकलता है उसमें CO2 होता है, तो उससे जो हमारी दुनिया है, जो अर्थ है, वो गर्म होती है। तो एक एग्जांपल वो हो गया। तो ये एंथ्रोपोजेनिक हम मान सकते हैं। इस क्रिएटिंग, ये सारी चीज़ों को हम एक मान रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इस क्रिएटिंग बोल रहे हैं। ये क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। रिपल इफेक्ट्स यानी क्या होता है, जैसे मैं समझता हूँ जैसे कि कंपाउंड इफेक्ट, जैसे ये ना रुकने का नाम नहीं लेगा, एक चीज़ को दूसरे को इंड्यूस करेगा, प्रेरित करेगा, फिर दूसरी चीज़ बढ़ती जाएगी। इस तरीके से रिपल इफेक्ट, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, एक के ऊपर एक बढ़ते ही जाता है इंटरेस्ट, वैसे ही रिपल इफेक्ट्स होता है कि आप ये चीज़ को हर्ट करोगे तो दूसरी चीज़ को वो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, उसको उकसाएगा, प्रोवोक करेगा। ओके, जैसे हम समंदर को अगर से हम ज़्यादा गर्म होगा तो क्या होगा, गर्म होने के बाद उसका भाप बनेगा और बहुत ज़्यादा बरसात होगी, तो लैंडस्लाइड्स, भूकंप वगैरह बहुत सारी चीज़ें आएगी। तो इसे हम रिपल इफेक्ट मान सकते हैं। ओके, इन अवर ओशंस, ओके, इन अवर ओशंस यानी पूरी दुनिया की, एज दे स्ट्रगल, जैसा कि वो क्या कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, विद द अल्टर्ड क्लाइमेट। विद द अल्टर्ड यानी हम उसे बदल रहे हैं, उसे कहेंगे हम विद द अल्टर्ड क्लाइमेट। सो देखिए किस तरीके से इंट्रोडक्शन इसका लिया गया है कि एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग, जैसे दुनिया, हम जो इंसान है किस तरीके से ग्लोब को ठेस पहुंचा रहे हैं। ओके, उसका रिपल इफेक्ट्स हो रहा है, और किस तरीके से ओशन जो है स्ट्रगल कर रहे हैं इस अल्टर क्लाइमेट से। ओके, सो अब यहाँ पे लिखा है कि लॉस ऑफ मेमोरी। ओके, हम ये पढ़ रहे हैं अब लॉस ऑफ मेमोरी किस तरीके से है। सो देखिए यहाँ पर देखिए, द ओशनिक करंट्स आर वीकनिंग, ओके, इन टर्म्स ऑफ देयर, ओके, डायरेक्शन एंड स्पीड। सो क्या ओशनिक करंट जो है, जो समंदर में जो लहरें वगैरह आती है, करंट्स वगैरह, वो क्या हो रही है, वीकनिंग हो रही है, मतलब क्या हो रही, कमजोर रही है। इन टर्म्स यानी मतलब इससे किसके रिगार्डिंग, देयर डायरेक्शन, मतलब उसके डायरेक्शन की या स्पीड की, कभी इनकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि जो डायरेक्शन में जाना है वो डायरेक्शन में नहीं जा रहे, किसी और डायरेक्शन में चल जा रहे, इस तरीके से स्पीड कम ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे क्या दिया है, एंटी मैरीडाइनल ओशनिक करंट्स यहाँ पे दिया है। अमॉन्ग एक एग्जांपल देते हैं ज़्यादातर के टॉपर्स के, हमने जितने भी अभी तक के हमने एनालाइज किया, सब में एक ना एक एग्जांपल दिया जाता है। ओके, रिडक्शन इन अपवेलिंग, ओके, जैसे पेरिवियन को अपवेलिंग यानी जो क्या कहेंगे, समंदर के ऊपर जो ये होता है, भाप बनकर जो पानी होता है, अपवेलिंग, पानी ऊपर आना नीचे जाना, वो अपवेलिंग होता है, रिडक्शन। बस ये टर्म है कि जुग्राफी अगर अच्छे से पढ़ेंगे हम तो हमें समझ में आएगा, लेकिन किसी चीज़ का उठना हम ऐसा मान सकते हैं कि इंक्रीज इन अपवेलिंग इन इंडियन ओशन एंड लॉस ऑफ कोरल्स। ओके, जिस तरीके से अपवेलिंग हो रहा है इंडियन ओशन में,
उसके वजह से कोरल्स को ठेस पहुंच रही है। कोरल्स क्या होते हैं, जो समंदर के अंदर जो खूबसूरत से होते हैं ना, छोटे छोटे झाड़ वगैरह कलरफुल, उसे हम कोरल्स कहेंगे। ओके, ड्यू टू, ओके, इस वजह से, ये राइज की वजह से इन सी सरफेस टेम्परेचर, ओके, ड्यू टू राइज इन सी सरफेस टेम्परेचर, मतलब सी सरफेस के टेम्परेचर में राइज की वजह से या बढ़ाव की वजह से क्या हो रहा है, द वेव्स, ओके, अब क्या हो रहा है कि द वेव्स, ओके, आई थिंक यू कांट सी दैट, राइट, ये कुछ कुछ हो गया था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द टेम्परेचर जो सरफेस है उसकी जो राइज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वेव्स है वो भी क्या हो रहे हैं, इंटेंसिफाइड हो रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं। कंसिक्वेंसेज अब क्या क्या है यहाँ पे देखते हैं हम, यानी जो उसके आउटकम्स है या रिजल्ट्स है, जो भी आएगा, परिणाम जो भी होगा इसका। राइज इन कंपाउंड एक्सट्रीम इवेंट्स, ओके, कंपाउंड एक्सट्रीम इवेंट्स हो गए, मतलब जो मैंने आपको बताया था कि एक के बाद एक, कभी ज़्यादा हमें क्या होगा, धूप देखने को मिलेगी, कभी हमें ज़्यादा बरसात देखने को मिलेगी, उस तरीके से एक्सट्रीम इवेंट्स जो है उसे कहेंगे हम। मरीन हीट वेव एंड साइक्लोनिक कंडीशन, यहाँ पे लिखा है सुपर साइक्लोन, ओके, सुपर साइक्लोन एम्फान इन बे ऑफ बंगाल, जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, जिसे हमेशा हम देखते हैं कि एक ना एक एग्जांपल यहाँ पे नीचे दिया जाता है मिसाल के तौर पर। ओके, लॉस ऑफ फिशिंग ग्राउंड्स, ओके, जो लॉस ऑफ फिशिंग ग्राउंड है जहाँ से हम बहुत ज़्यादा फिश निकाल सकते हैं, वो भी एट द साइक्लोनिक, ओके, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कुरोशियो एंड ओयोशियो करंट्स इन जापान, ओके, ड्यू टू वीकनिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एट द कॉन्फ्लुएंस, जो फिशिंग ग्राउंड है जहाँ पे ये कुरोशियो और ओयोशियो करंट्स है, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फिश मिलते हैं, तो वहाँ पे हम कहेंगे कॉन्फ्लुएंस, यानी दोनों का संगम, ये ओके, ओयोशियो एंड कुरोशियो का, जापान में, ड्यू टू वीकनिंग। ओके, तो इस वजह से जो वीकनिंग है, कमजोरी की वजह से हो रहा है ऐसा। ओके, फिर क्या देखिए, राइज इन, ओके, लाइफ साइक्लोन ऑफ द ओशन, ओके, इज किलिंग बायोडाइवर्सिटी। सो देखिए, राइज इन द लाइफ साइकिल लाइन क्या होता है, ये कि एक ऐसा डेप्थ होता है जहाँ पर जो क्या कहेंगे हम, कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है समंदर के डेप्थ में। उस की स्थिति को क्या कहेंगे हम, लायोसिंक लाइन, लायोसिंक लाइन, सोक लाइन, सिक लाइन, जो पढ़ना है आपको, ऑफ द ओशन इज किलिंग बायोडाइवर्सिटी। क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहा है, किलिंग कर रहा है, यानी मार रहा है। तो देखिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, तो यहाँ पे टू प्रिवेंट इरिवर्सिबल डैमेज देयर इज अ नीड फॉर, अभी इस जो चेंज है इसे बदलने के लिए हमें जो हानि पहुंच रही है, ठेस पहुंच रही है हमारे क्लाइमेट को, उसके लिए कुछ क्या है, प्रिवेंट करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है। तो क्या है, शॉर्ट टर्म, क्या है, शॉर्ट टर्म मीन्स यूजेस क्या है, शॉर्ट टर्म हमारे पास मेजर्स, ओके, सॉरी, शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या है, रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन, रिड्यूस इमिशंस बाय मरीन इंडस्ट्री, तो प्लास्टिक का पोल्यूशन का रोकना होगा, ओके, और इमिशन जो हो रहा है मरीन इंडस्ट्री में वो रोकना होगा। लॉन्ग टर्म क्या है, अदेयर टू कॉप 26 टारगेट्स, जो 26 का टारगेट है उस पर हमें, जो कॉप 26 के उस पर जुड़े रहना होगा, ग्लोबल कोलाबोरेशन करना होगा एक दूसरे से, दिस कैन प्रिवेंट ओशनिक हजार्ड फ्रॉम बिकमिंग डिजास्टर एंड अचीव SDG, ओके, SDG 13, ओके, क्लाइमेट एंड, जो भी है यहाँ पर, ये तो वैसे दिख रहा भी नहीं है, क्लाइमेट एंड, ओके, लेट इट बी। सो ये क्या करेगा, ओशनिक हजार्ड को, जो प्रॉब्लम है हजार्ड को, यानी जो डिजास्टर है, डेंजरस चीज़ है, वो बनने से रोकेगा, अचीव करने में मदद भी करेगा SDG 13 को, जो गोल है हमारा क्लाइमेट का, वो भी। सो ये छोटा सा वीडियो था, अगर आपको पसंद आया लाइक करें, और कोई सजेशन है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।